भार्गव परशुराम का आश्रम सैन्य प्रशिक्षण का केंद्र बन गया। आसपास के गांव पूरी तरह सुरक्षित हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ कृतवीर्य अर्जुन के सैनिक नहीं आते थे पर लौट कर नहीं जा पाते। कुछ सैनिक तो भार्गव परशुराम के प्रभाव को देखते हुए उनके शिष्य बन गए। कृतवीर्य अर्जुन को परशुराम की सूचना मिल गई थी, पर उसे विश्वास नहीं हुआ था। वो निश्चिंत था कि उसके सैनिकों ने परशुराम को विष देकर द्वारावती सागर में फेंक दिया है। ये सूचना स्वयं कृतवीर्य अर्जुन के एक सैनिक ने उस समय भार्गव को दी। क्षमा करे भार्गव, मैंने महाराज कृतवीर्य की सेवा अवश्य की है, किंतु आपसे मिलने के पश्चात आपका ही होकर रह गया हूं। मानवीय प्रवृत्तियां इतनी सहजता से नहीं बदलती सैनिक। महिष्मत के राजा का अन्न ग्रहण किया तुमने। मैं ऐसे छल करने वालों को भली भांति जानता हूं। मैं अपनी माता की सौगंध खाता हूं ऋषिवर, यदि मेरा कहा असत्य हो तो आप कोई भी दंड दे, मुझे स्वीकार होगा। मेरी सूचना कृतवीर्य को किसने दी और क्या बताया? उन्हें मेरे एक साथी ने बताया था कि आप महिष्मती नरेश से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कृतवीर्य ने क्या कहा? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आपका वध करने के लिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र अमात्य प्रबोध को भेजा था और उसने वापस लौटकर बताया कि उसने आपको विष देकर मार दिया। उस दिन राजमहल में उत्सव का आयोजन हुआ। यदि तुम्हारी सूचना असत्य सिद्ध हुई तो हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, आज से आश्रम में तुम्हारा कार्य उन गुप्तचरों की पहचान करना होगा जो हमारी सैन्य विद्या का रहस्य महिष्मती पहुंचाना चाहते हैं। और तब से कृतवीर्य का सैनिक भार्गव परशुराम के आश्रम का सदस्य बनकर उनकी सेवा में लग गया। ऐसे और कई सैनिक थे जो भार्गव की सेवा में लगे थे। दूसरी ओर नृत्य संगीत में डूबे सम्राट कृतवीर्य को एक दिन अचानक उसके मंत्री प्रबोध ने सूचना दी। क्षमा करें सम्राट, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कहो शीघ्र। एक विशाल पोत महिष्मती के घाट की ओर आ रहा है सम्राट। ऐसे पोतों और नौकाओं का आना जाना लगा रहता है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये कोई साधारण नौकाएं नहीं है सम्राट, ये शत्रु की भी हो सकती हैं। हमारे शत्रु? यदि संदेह है तो नौकाओं का निरीक्षण करो। यदि हमारे शत्रु हो तो ध्यान रहे वो जीवित वापस ना जाएं। ऐसा ही होगा सम्राट। और कई सैनिकों के साथ अमात्य प्रबोध महिष्मती के घाट की ओर रवाना हुआ। तब तक महिष्मती के घाट पर एक विशाल पोत और उसके पीछे कई नौकाएं पहुंच गई थी। सम्राट के सैनिक जब तक नावों की पड़ताल करते, तब तक एक भारी भरकम शरीर वाला सैनिक पोत से उतरा और घोषणा की। मैं रक्षराज पुलत्स्य गोत्रीय लंकापति रावण का सेवक हूं। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि राक्षसपति लंकेश महिष्मती राज अर्जुन के दर्शन के अभिलाषी हैं। ये सूचना यथाशीघ्र सम्राट तक पहुंचा दी जाए। लंकेश रावण? किंतु रक्षराज सेवक, ये दर्शन किस लिए किया जा रहा है? संदेह ना करें, लंकेश रावण का कोई और उद्देश्य नहीं है। वे सम्राट से धर्म और राजनीति पर विचार विमर्श करेंगे। और वैसे भी दो सम्राटों के बीच होने वाली बातचीत को समझना हमारे आपके वश में नहीं है। किंतु हम सम्राट की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपको हमारे सम्राट के आदेश आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। और कुछ ही देर में महिष्मती नरेश की सहमति मिल गई। लंकेश रावण के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे किसी राजा से मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।